नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि तेल और गैस के संभावित संकट पर पीएम मोदी का कौन सा बयान वायरल हो गया है। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद किया, जहां से हमारा ज्यादातर आयात होता है कच्चे तेल के मामले में, गैस के मामले में, उसके बाद भारत में संकट आ सकता है, इस तरह की खबरें सामने आई तो पीएम मोदी का कौन सा बयान वायरल हो गया है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं संकट कितना बड़ा है, खबरें किस तरह की सामने आ रही हैं। ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद किया तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अमेरिका का ये मीडिया हाउस क्या छापता है कि भारत में जो घरों में इस्तेमाल की जाती गैस, उसकी सप्लाई में बड़ा क्राइसिस आ सकता है। और क्यों ये लिखा जा रहा है? क्योंकि भारत की जो एलपीजी की सप्लाई होती है वो 90% खाड़ी देशों से होती है। अब ज्यादातर खाड़ी देश युद्ध में फंसे हैं, कई जगह प्रोडक्शन बंद करने की खबरें सामने आई हैं। अगर प्रोडक्शन कर भी लें तो आएगा कैसे माल? जहाजों पर खतरा हो सकता है, बमबारी हो सकती है, इसीलिए संकट आ सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि 90% सप्लाई जब खाड़ी देशों से होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है, बहुत सारे भारत के जहाज समंदर में फंसे हैं, तो भारत के सामने घरेलू गैस का संकट आ सकता है। और इसके रुझान आने की शुरुआत भी हो गई है। गुजरात गैस ने जो इंडस्ट्रियल सप्लाई होती है उनको कहा है कि भैया 50% इस्तेमाल करो। ये रिपोर्ट बताती है CNBC TV 18 की, जिसमें कहा गया है कि गुजरात गैस ने यह बोला है कि अगर 50% से ज्यादा इस्तेमाल किया तो हम कनेक्शन बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह के रुझान आने की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा क्या खबरें सामने आ रही हैं? हिंदुस्तान की रिपोर्ट क्या कहती है? पेट्रोल से ज्यादा, डीजल से ज्यादा गैस का संकट क्यों बढ़ा है? एलपीजी और एलएनजी का संकट क्यों बढ़ा है? क्योंकि पेट्रोल डीजल का स्टॉक तो हमारे पास, जैसा कि हरदीप पुरी ने जानकारी दी थी संसद में, यह कहा था कि 74 दिन का स्टॉक है। लेकिन गैस के मामले में कितना स्टॉक बताया जा रहा है खबरों में? हिंदुस्तान की यह खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि एलपीजी की तरह ही एलएनजी के लिए भी कोई बड़ा रिजर्व नहीं है। मौजूदा समय में देश अपनी जरूरत का 60% एलएनजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते मंगाता है। ऐसे में एलपीजी और एलएनजी के लिए जल्द ही भारत को नए विकल्प खोजने होंगे। नए विकल्प क्या हो सकते हैं? रूस से खरीदी जा सकती है, अमेरिका से खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर अमेरिका से खरीदी जाएगी तो आने में बहुत टाइम लग सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास इतना टाइम है? अगर रूस से खरीदेंगे तो अमेरिका नाराज हो सकता है। इस बात को लेकर विपक्षी नेता मजाक उड़ाते हैं कि अब रूस से अगर ज्यादा तेल खरीदना है तो अमेरिका से परमिशन लेनी होगी क्या? इस तरह की बातें जब की जा रही है तो गैस का एक बड़ा संकट आ सकता है, इस बात की भविष्यवाणी खबरों में की जा रही है। कतर ने भी 40% कटौती कर दी है हमारी जो सप्लाई होती है उसमें। यह खबर क्या कहती है? कतर ने रोका एलएनजी का उत्पादन, भारत को सप्लाई में कटौती, शहरी क्षेत्र में संकट की आशंका। भारत सालाना 2.7 करोड़ एलएनजी का आयात करता है, जिसमें से 40% हिस्सा अकेले कतर से आता है। और कतर में प्रोडक्शन क्यों बंद किया जा रहा है कई जगहों पर? क्योंकि लगातार ईरान उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जो देश बेस देते हैं अमेरिका को अटैक के लिए, जिन्होंने अमेरिका की मदद की है, ऐसा ईरान का मानना है। तो उन खाड़ी देशों को लगातार टारगेट पर लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में भी एक रिफाइनरी पर अटैक कर दिया था ईरान ने। तो ऐसी खबरें जब सामने आ रही हैं तो खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया है। एक तो उत्पादन कम हो गया है, दूसरा सप्लाई का इशू आ गया है। ऐसे में भारत और यूरोप दोनों में गैस का संकट आ सकता है। यूरोप में तो कीमतें बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार क्या प्लानिंग करती है और जमीन पर कितना काम करती है। पीएम मोदी और उनके पेट्रोलियम मंत्री क्या करते हैं? फिलहाल तो पेट्रोलियम मंत्री का मजाक बनाया जा रहा है कि तेल और गैस का संकट दरवाजे पर है, और पेट्रोलियम मंत्री कहीं खबरों में नहीं है, कई बयानों में नहीं है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस मजाक उड़ा रही है। क्या मजाक उड़ा रही है? मिसिंग पर्सन बता रही है, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। इस तरह के इश्तिहार बनाए जा रहे कांग्रेस के द्वारा और लिखा जा रहा है कि भैया हरदीप सिंह पुरी गायब हो गए हैं, आखिरी बार कब देखे गए थे? रिवॉर्ड का ऐलान किया जा रहा है कि 15 लाख दिए जाएंगे खाते में, जैसा कि कॉम्प्रोमाइज पीएम ने ऐलान किया था। जो पीएम मोदी ने 15 लाख वाला ऐलान किया था उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो हरदीप सिंह पुरी को खोज कर निकालेगा उसके अकाउंट में भी 15 लाख आएंगे। इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। और ऊपर क्या लिखा जा रहा है? गुमशुदा की तलाश है, आखिरी बार देश के पेट्रोलियम मंत्री एप्स्टीन फाइल्स में और एप्स्टीन के बचाव में इंटरव्यू देते देखे गए थे। आज मोदी जी के मित्रों द्वारा थोपे गए युद्ध और भारत की खामोशी के चलते भारत का तेल, गैस और एनर्जी सब खतरे में है, लेकिन हरदीप सिंह पुरी लापता है। तो कांग्रेस वाले तंज कसते हैं कि आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे गए थे जब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अपने बचाव में बयान दिया था। यह कहा था कि मैंने तो बस 3-4 बार जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की थी, पूरी तरह पेशेवर मुलाकात थी, मैं किसी गलत काम में शामिल नहीं हूं।
तो ये हरदीपपुरी का बयान सामने आया था। उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि लापता हो गए हैं, जबकि गैस और तेल का संकट दरवाजे पर खड़ा है। और इस गैस और तेल के संकट को लेकर विपक्षी नेता पीएम मोदी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। जब गैस को लेकर यूरोप से ये खबरें सामने आई कि वहां कीमतें बढ़ने की शुरुआत हो गई है, तो कार्टूनिस्ट मंजुल इसको लेकर क्या कहते हैं, व्यंग्य करते हुए वो कहते हैं गैस की कमी यूरोप में हो सकती है पर भारत में इसकी कोई कमी नहीं होगी। कहिए थैंक यू मोदी जी को। इसे लेकर पीएम मोदी का कौन सा बयान सुनाया जा रहा है, जरा सुनिए। गैस बनाने का फॉर्मूला बताते पीएम मोदी। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। तो नाले की गैस से चाय बनाने को लेकर लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरा बयान हम आपको सुनाएंगे कि पीएम मोदी ने क्या बोला था, आगे पीछे क्या हकीकत है इस बयान की, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले कांग्रेस इस बयान को लेकर क्या कहती है। कांग्रेस कहती है कि 7 साल पहले पीएम मोदी ने यह गजब का आइडिया दिया था कंट्री को और हम सभी ने इसका मजाक उड़ाया था। किसी ने पीएम मोदी को सीरियसली नहीं लिया था और सब हंस रहे थे उनकी इस बात को लेकर। लेकिन अब जब संकट आ गया है तो पीएम मोदी के इस फॉर्मूले को क्या लागू किया जाएगा, कांग्रेस मजाक उड़ाते हुए ये वीडियो पोस्ट करती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अतुल्य पाटिल मजाक उड़ाते हुए कहते हैं यूरोप वाले महान साइंटिस्ट को खोज रहे हैं। तो पीएम मोदी का इस बयान को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। क्या पूरी कहानी है इस बयान की, पीएम मोदी का बयान आपको सुनाते हैं। सीवर के पानी, उद्योग से निकला पानी, ऐसी तमाम चीजों से ऊर्जा पैदा करने के लिए नई और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास सरकार कर रही है। और मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। यानी कैसे उपयोग होता है, वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं स्कूटर पे इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जा रहा है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा, ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा और आगे जाकर हवा भर देगा। ले जा रहा था, मैं रोकी उसको, गाड़ी रोकी और किसान उस स्कूटर वाले को पूछा भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं, बोले खेत जाना है। तो मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हो? तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास 2 पशु हैं, उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। आप कल्पना कीजिए हमारे देश का किसान, यानी इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ है। आज भी हमारे किसान, गांव के लोग कुछ ना कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं। तो 7 साल पहले पीएम मोदी ने यह बयान दिया था जिसे लेकर लगातार उनका मजाक उड़ाया जाता है। आजकल ट्रोलिंग का जमाना है, ये बयान हमेशा जिंदा रहते हैं, आगे पीछे चाहे जो भी बोला हो। लेकिन मजाक से हटकर गंभीर बात यह है कि मोदी सरकार को अब इसका समाधान खोजना होगा और अमेरिका से परमिशन मांगने की बजाय या तो रूस से तेल गैस खरीद लें, रूस हमारा पुराना मित्र है, या फिर कहीं और से व्यवस्था करें। लेकिन देश का ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित नहीं होना चाहिए, देश में ऊर्जा की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी जो विदेश नीति है उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।